सफल होगी तेरी आराधना। ये लड्डू हम दादी के लिए बना रहे हैं। लड्डू बनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज ऐसे लड्डू चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। चीनी वाले हैं ना? जी मैम। थैंक यू। काया, कितने रूखे हो रखे हैं तेरे बाल। तेरी माँ को अपनी दीपा पोती से फुर्सत हो तब तो तेरे बालों में थोड़ा तेल लगाएगी ना। दादी जी, मैंने आपके लिए लड्डू बनाए हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर में और भी बाकी लोग हैं जिन्हें इनकी फिक्र है, इनका ख्याल रख सकते हैं। शायद तुम्हें नहीं पता है लेकिन इन्हें डायबिटीज है, तो मीठा नहीं खा सकती हैं ये। अगर कुछ पता नहीं होता ना तो पहले पूछ लिया करो। नहीं, लेकिन मैंने बिना चीनी वाले ही लड्डू बनाए हैं। सच? अरे जा बेटा, तू जाकर खेल। हाँ दादी, हमारे यहाँ भी मकर संक्रांति पर ना ऐसे लड्डू बनते थे, लेकिन इसके पहले कभी बनाए नहीं। मैंने तो आज फोन पर देखकर पहली बार बनाया। आप इन्हें खाकर ना मुझे बताइए अच्छे बने हैं या नहीं। एक सेकंड। क्या करती हो आराधना? लापरवाही की भी कोई हद होती है। शुगर फ्री लड्डू बनाने के चक्कर में बेफिक्री में तुमने इसमें चीनी डाली थी ना। पता नहीं कहाँ खोई रहती हो तुम। हाँ, तुम्हारी लापरवाही से विनायक को भी चोट पहुंचाने वाली थी तुम। एमडी को जला दिया, चंदा को जला दिया, अब क्या दादी को भी बीमार कर दोगी क्या? नहीं, लेकिन मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। प्लीज। पता तो नहीं लग रहा है, मगर मुझे लगता है इसमें चीनी है। अरे चीनी नहीं है, मेरे गले में कुछ फंस गया था, बस इसीलिए खांसी आ रही है। अभी पता कर लेते हैं। चंदा जी बड़े भैया। दादी की शुगर मशीन लाओ अभी। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं और ठीक ही रहेंगे, बैठिए अभी, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा आपसे। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको मीठे खाने का कितना शौक है, इसलिए बहाने बना रही है ना। शुगर तो नॉर्मल है।
कहा था ना मैंने, सब ठीक है। मैं कह रही थी ना, मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। देविका जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं खुद चेक कर लेता हूँ। चीनी नहीं है इसमें। वैसे पहली बार के हिसाब से लड्डू अच्छे बने हैं, स्वाद है तेरे हाथों में। देखा माधव, अब मुझे लग रहा है कि मैंने सही मायने में त्योहार मनाया। मीठा का मीठा भी खिला दिया तेरी बीवी ने, और मेरी सेहत पर इसका कोई असर भी नहीं हुआ। अभी तक हार नहीं पहना तुमने। चंदा, जाओ जाकर मेनका से हार ले आओ, जाओ। ले माधव, ये हार ले और अपनी बीवी के गले में पहना दे। अरे ले। चल पहना। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या करें, बोलना पड़ता है। अरे देविका, अपनी बड़ी बहन से कुछ तो सीख लिया होता। ऐसे बिना सोचे समझे दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाते। ये हुआ कैसे? मेरा प्लान फेल कैसे हो गया? यही सोच रही है ना आप कि इस बार आप हार कैसे गई? जब मैं लड्डू बना रही थी और आप मेरे आसपास मंडरा रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि आप कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करेंगी। आपने जिस डब्बे को हटाया था वो ये वाला डब्बा था। लेकिन मैंने एक और डब्बा तैयार किया था जिसे कि मैंने अपने पास ही रखा था ताकि आपकी इस घटिया हरकत से मैं खुद को बचा सकूं। वाह, तुम तो कितना अच्छा नाटक भी कर लेती हो। सिर्फ बाहर वालों के लिए दिखाने के लिए ना, तुम एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की हो, राइट? क्या करूं देविका जी, अब इस घर में मैं इतने धोखे खा चुकी हूँ ना कि थोड़ी सी चालाकी और थोड़ी सी समझदारी अब मुझ में भी आ गई। खैर, मेरे साथ तो आपको जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन अब अपनी इस नफरत और साजिशों के खेल में ना
कम से कम आप दादी को बीच में मत लाइए। आप साहब जी को पसंद करती हैं। तो अगर आपको उनकी जरा भी परवाह है ना, तो आप दादी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो दादी को बहुत मानते हैं। और अगर दादी को कुछ भी हुआ तो साहब जी को बहुत तकलीफ होगी। और ये लड्डू आप खा लीजिए। आराधना दीदी, इससे पहले आपने कभी पतंगबाजी नहीं देखी? नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। हो, इसका मतलब आपको पतंगबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं। अरे पतंगबाजी बरेली का ना सबसे फेमस फेस्टिवल है और यूपी में बरेली से ज्यादा पतंगबाजी में धूम कहीं नहीं मचती। अच्छे से घिसना जी, जीतना आज अपने को। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कांच का चूरा है, इससे मांझा और करारा करते हैं ताकि सामने वाले की पतंग कंपटीशन में ना एक ही झटके में काट सके। लास्ट में जिसकी पतंग आसमान में उड़ती है वही विनर होता है। सिर्फ मांझा तेज करने से कुछ नहीं होता किशन। और भी मेहनत लगती है। नहीं क्या भैया, आपको क्या लगता है हमेशा आप ही जीतोगे? और नहीं तो क्या, बड़े भैया हमारे मोहल्ले में पिछले 10 सालों से पतंगबाजी जीतते आ रहे हैं, वो कभी हारे नहीं है। और मुझे तो लगता है आज भी बड़े भैया ही जीतेंगे। तुम भी इनकी साइड ले लो। कोई बात नहीं, और तेज कर ले मांझा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मांझा तेज करने के साथ साथ पतंगबाजी भी आनी चाहिए बाबू मोशाय। अरे राजेश खन्ना साहब, इस साल मैं ही जीतूंगा, देख लेना। भैया मुझे करने दीजिए। नहीं, मुझे भी सीखना है। आराधना, क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी हाथ कट जाता तो? इसे सिर्फ कपड़े से छुआ जाता है, अगर डायरेक्ट हाथ लगता है ना तो हाथ कट जाता है। देविका जी, कोई आदमी आया, वो पतंग मंगवाई थी ना, वो आ गई है। आप बोल रही थी कुछ स्पेशल पतंग है, चलो ना सब मिलकर देखेंगे। हे भगवान, मैंने वो पतंग ये सोचकर ऑर्डर की थी कि आराधना घर से बाहर होगी, एमडी और मैं मिलकर पतंग उड़ाएंगे। लेकिन अब तो इस घर में आराधना के साथ साथ वो बुढ़िया भी है। अब मैं क्या करूं? 500 रुपए की एक पतंग? सोना लगा के आयो क्या? ये पतंग खास देविका जी ने ऑर्डर करके बनवाई थी। लाओ खाओ, हमें देखे ऐसा क्या खास है इसमें। वाह देविका आंटी, आपने हम सबकी फोटो पतंग पर प्रिंट कराई है। ओह गॉड, मैंने कितनी गंदी फोटो चूज की है, कितनी मोटी लग रही हूँ मैं। कभी लीपा पोती हटाकर अपना चेहरा देखना, आईना सब सच बता देगा। दादी,
together? ओ गॉड भैया, ये क्या किया आपने? मैंने थोड़ी ना आपको बोला था ये फोटो लगाने के लिए। मेरी तो अकेले वाली तस्वीर थी ना, इसमें आराधना की तस्वीर लगानी थी। भैया आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? और एमडी के साथ मेरी फोटो क्यों लगाई आपने? मैंने तो सारे परिवार वाले लोगों की पतंग बनाने कहा था ना आपको। अरे तो जीजा साली भी तो परिवार ही होता है। पर देविका, इसमें आराधना की फोटो तो नहीं है। आखिर आराधना भी तो हमारे घर का हिस्सा ही है ना। कोई बात नहीं, इसमें इतनी सारी पतंग है, मैं इनमें से कोई भी ले लूंगी। शादी के बाद पति का चेहरा ही पत्नी के लिए खास होता है। ले ले। क्या लगता है तुम्हें आराधना, दादी को तिल के लड्डू खिलाकर मुझे हराकर सबके करीब आ जाओगी तुम? नहीं, कभी नहीं। आज उस पतंगबाजी में तुम्हारा वो हाल करूंगी कि कभी मुझे हराना तो दूर, मुझसे टकराने का भी नहीं सोचोगी तुम। आराधना, आज तुम्हारा किस्सा ना खत्म। मैंने ये मांझी को शार्प करने के लिए पेस्ट बनाया था, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। माफ करना दीदी, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। नो, डोंट टच इट। You've already spoiled my entire plan. देविका जी, ये क्या किया आपने चंदा दीदी के साथ? आपने उन्हें ऐसे थप्पड़ कैसे मारा? तुम बीच में मत पड़ो आराधना, ठीक है? वैसे भी तुम्हें तो इंग्लिश समझ में आती ही नहीं है ना, तो तुम्हें क्या पता कि इसने क्या किया है?
बातों की भावनाएं समझने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती है। और वैसे भी मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि चंदा दीदी ने ऐसा कुछ तो नहीं किया होगा जिसकी वजह से आपको उन्हें थप्पड़ मारना पड़े या उन्हें अंग्रेजी में से गाली देनी पड़े। एक नौकर हमेशा नौकर ही रहता है। भले ही तुम इतने बड़े घर में शादी करके बहू बन चुकी हो, फिर भी इस घर की तो तुम नौकरानी ही हो ना। देखो, आ गई दूसरे नौकर की तरफदारी करने के लिए। देविका जी, आपकी बड़ी बहन दामिनी जी इस घर की बड़ी बहू थी और उन्होंने किसी पर हाथ उठाना तो दूर, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, क्योंकि उन्हें इस घर के संस्कार पता थे और इस घर में हर किसी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। हर किसी की इज्जत का ख्याल रखा जाता है, चाहे फिर वो इस घर की नौकर ही क्यों ना हो। और क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, उसी नाते से आपको ये बात बता रही हूं, क्योंकि आज जो आपने किया वो बहुत गलत किया है और आज के बाद इस घर में ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए चंदा दीदी। देविका जी, वो मांझा इतना संभाल कर चम्मच से क्यों उठा रही है? बहुत शौक है ना लड्डू बनाने का, अब बनाना अपने कटे हाथों से लड्डू। देविका जी, वो मांझा इतना संभाल कर चम्मच से क्यों उठा रही थी और जरा सी बात पर चंदा दीदी को थप्पड़ भी मार दिया? इतनी चालाक इंसान है वो, बेवजह किसी को भी अपने अच्छे होने के इस नाटक पर शक करने की वजह नहीं देंगी वो। कहीं उस मांझे में कोई गड़बड़ तो नहीं है? कैसी माँ हो, बच्चा रो रहा है और तुम्हें पतंगबाजी करने जाना है। बच्चे की फिक्र है या नहीं? अब मैं क्या करूं? भगवान झूठ न बुलवाए, आजकल की माएँ तो सिर्फ नाम की है, एक बच्चा नहीं चुप करवा सकती। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोय रे आणि माझी भूमी रे, जागेऊनी मेघ आठवांचे।
क्या देख रही हो? मैं ना अपना मांझा और चरखा चेक कर रही थी। वो क्या है ना, आज तुम्हें पतंगबाजी में हराना जो है। रुको प्रशांत। नहीं प्रशांत, आज नहीं। आज तुम घर के अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि जब भी तुम घर के अंदर जाते हो ना तो घर का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो मेनका, आज मकर संक्रांति है और त्योहार के दिन तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकते। बस प्रशांत बस। अपने बच्चों को अपनी ढाल मत बनाओ। उनसे मिलने में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस अंदर जाकर माधव से झगड़ना है, लड़ना है। भूल गए तो पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब माधव ने साफ साफ लफ्जों में तुमसे कहा था कि अगर दोबारा तुम इस घर के अंदर कदम रखोगे तो वो पुलिस को बुलाएगा। मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारे भाई से। हटो मेरे रास्ते से, मुझे दादी से मिलना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए मुझे अंदर जाने से रोक रही हो क्योंकि तुम ये जानती हो कि दादी तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए कहेंगी। दादी तो दूर, अगर साक्षात भगवान भी ऊपर से आकर नीचे खड़े रहकर हमसे ये कहेंगे ना कि हमें तुम्हारे साथ जाना है तो हम कभी नहीं जाएंगे। ये जो मंगलसूत्र है, ये जो सिंदूर हम पहनते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हम पहनते हैं। प्रशांत, तुम्हें थोड़ी सी शर्म बची है या नहीं? अरे जिस लड़की के साथ तुम इतनी गंदी हरकत करके गए थे, आज अंदर जाकर उसी लड़की से तुम नजरें मिलाओगे। झूठी है वो लड़की। क्या सबूत है उसके पास कि मैंने ये सब कुछ किया है? कुछ बातों के लिए ना सबूत की कोई जरूरत नहीं पड़ती प्रशांत। हमने हमारी आधी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई है, इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर के अंदर आकर हमारे भाई की पत्नी के साथ तुम इतनी गंदी हरकत करोगे। देखो मेनका, मुझे दादी से मिलना है। हटो मेरे रास्ते। नहीं, आज तो हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। एक बात और, देविका का सच सबके सामने ना आए, इसलिए तुमने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये बात हम भूले नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहती हो ना कि आर्यन इस घर का अकेला वारिस बने। हम जरूर चाहते हैं कि हमारा बेटा आर्यन इस घर का वारिस बने, लेकिन ये हासिल करने के लिए ना ही हमने हमारे परिवार वालों को और ना ही हमारे भाई को कोई नुकसान पहुंचाया है। पर तुम जो कर रहे हो ना, वो हम कभी होने नहीं देंगे। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। मेनका जी, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, याद रखना। तुम भी ये बात अच्छी तरह से याद रखना प्रशांत। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है और ये मैंने कहा, इस बात को यहाँ खत्म होने भी नहीं देंगे। जीत हासिल करो। ये तो गलत बात है ना दादी, आपने ना आज भी साबित कर दिया बड़े भैया ही आपके सबसे ज्यादा लाडले हैं। तू जीत या माधव जीते, पर जीत तो भारद्वाज परिवार की होनी चाहिए। अरे छोड़ो, चलो भैया।
आराधना दीदी, आज मैं आपको पतंग उड़ाना सिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। इस बार तो हमारी जीत पक्की है। उड़ा लो एमडी के नाम की पतंग आराधना, पर आज यही पतंग तुम्हारी कहानी खत्म करेगी। Come on, Kishan, come on. Come on, Aryan. कोई बात नहीं एमडी, पर आप अच्छा कर रहे हो, करते रहो। अरे यार, क्या किशन, तुम एक पतंग भी ढंग से नहीं उड़ा सकते? अरे क्या करूं यार। कुछ कर माधव, हमसे ये मिश्रा नहीं जीत सकता। बहू, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, डटी रहो। क्या बात है भाभी, इस बार तो लगता है आप भैया को पक्का हरा ही दोगे। क्या बात है भाभी, पहली बार भैया को किसी ने हराया। अरे चुप रहे किशन, घर वाले आपस में भले ही हार जाए, लेकिन परिवार नहीं हारना चाहिए। इस बार हमारी जीत पक्की है माधव। अरे माधव, बहू की मदद कर, हमें ही जीतना है, चल। पतंगबाजी पर ध्यान दो, बाकी सबके लिए तो जिंदगी पड़ी है। कम ऑन भैया।
बड़े भैया, बड़े भैया, साहब जी उठिए ना। साहब जी, अरे कोई जाके एम्बुलेंस बुलाओ ना। डॉक्टर साहब। क्या हो गया इनको? वो भांजे से इनका गला कट गया। इनका तो बहुत खून बह गया। वार्ड बॉय, इनको इमरजेंसी रूम में लेके जाओ अर्जेंट। प्लीज क्विक, लेके जाओ। देखकर तो पता चलता है कि घाव बहुत गहरा है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। जैसे ही हमें पता चलता है घाव कितना गहरा है, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। एक्सक्यूज मी। ऐसे कैसे हो गया? मांझा इतना तेज कैसे हो गया कि माधव को इतनी गहरी चोट लग गई? देखकर तो पता चलता है कि घाव बहुत गहरा है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ये क्या हो गया? इस हाल में तो आराधना को होना चाहिए था ना। एमडी इस हाल में कैसे आ गए? तब मैंने उस आराधना को एमडी से दूर करने के लिए किया था, लेकिन मैं एमडी को ही अपने हाथ से दूर कर बैठी। अब उस आराधना की वजह से हुआ। I just hate her। उस लड़की को ना मैं छोड़ूंगी नहीं मैं उसे छोड़ूंगी नहीं उसे। क्या कर रही हो तुम देविका? आपको इससे मतलब? क्यों आई हैं आप यहाँ मेरे पीछे पीछे? आपको डील तो याद है ना आप मेरे मामले में बोलेंगी और ना मैं आपके। बिल्कुल सही कहा तुमने देविका। हमारे बीच डील इस बात को छुपाने की थी कि तुम नकली दामिनी हो, इस बात की नहीं कि तुम हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाती जाओगी और हम चुपचाप बैठकर यह तमाशा देखते रहेंगे। तुम्हारा ये बर्ताव देखकर पता नहीं क्यों हमें शक होने लगा है कि आज जो कुछ भी हुआ है कहीं उसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। ये आप क्या बोल रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपने एमडी को चोट पहुंचाऊंगी? आपने ऐसा सोचा भी? तुम्हारा एमडी? हवा में ऊंचे महल बनाने के बारे में सोच तो नहीं रही हो ना तुम देविका? देखिए, मेरा मतलब ये है कि मैं एमडी को चोट क्यों पहुंचाऊंगी? हाँ, अरे मैं अपसेट हूँ। एमडी के साथ ये सब कुछ हो चुका है और हम उसे रोक भी नहीं पाए। अरे एक ख्वाहिश है कि कुछ ख्वाब हकीकत बन जाए। वाह देविका वाह, बहुत अच्छी बात है। हे भगवान, हमारे बेटे को बचा लीजिए। वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। देखिए, आज मकर संक्रांति का बहुत ही शुभ दिन है। शहर के बाहर एक माता का मंदिर है, वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। आप अपने सर पर मटका रखकर और
सीढ़ी चढ़कर मंदिर तक जाएं और जलते हुए कोयले पर चलकर अगर आप अपनी परिक्रमा पूरी करेंगी तो माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। माधव की हालत काफी क्रिटिकल है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। उनके गर्दन की नसें काफी बुरी तरह कटी हुई है, इसलिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मेरे पोते को बचा लीजिए। इन बूढ़ी आंखों ने अपने बेटे को दम तोड़ते हुए देखा है। हम अपने पोते को इस हाल में नहीं देख सकती। बचा लीजिए, मेरे पोते को बचा लीजिए। देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादी, संभालिए अपने आप को, भैया को कुछ नहीं होगा। भगवान काहे हमें जिंदा रखे हैं, काहे अपने बेटे और अपने पोते की मौत का बोझ हमारे कंधे पे डाल रहे हैं। भगवान हमारे माधव को बचा लो। पंच तत्व में लीन होने का समय तो हमारा है। नहीं दादी, हमारे पोते का नहीं। सब बोलिए दादी। दादी, देविका की आंखें कुछ और बोल रही है और उसकी जबान कुछ और। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आज माधव के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें जरूर उसका हाथ है। अपसेट होने से ज्यादा वो किसी बात को लेकर बहुत गिल्टी महसूस कर रही है। अगर मेरा शक सही है तो इस घर के अंदर कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। अचानक से ये मांझा तेज कैसे हो सकता है? अब इतने सालों से हमारा स्टाफ मांझा बना रहा है, लेकिन किसी को खरोंच तक नहीं आई। आज इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, वो भी माधव के साथ? दादी आप फिक्र मत करिए, साहब जी को कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।